इस फिल्म में एक 16 साल की लड़की अपने पिता के दोस्तों के साथ इंटीमेट होती है और ऐसा करने के लिए खुद उस लड़की का पिता उसे मजबूर करता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान पैसों की लालच में अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता और उसका भरपूर इस्तेमाल करता है, मगर लास्ट में लड़की जो करती है आपको उसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हम ली नाम की एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है। ली के फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं। आज उन्हें एक बड़ी डील मिलने वाली थी। होटल में ली अपने फादर के पास आके पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। ली के फादर बताते हैं कि वह इस डील के लिए सेल स्पीच तैयार कर रहे हैं। ली कहती है क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ली के फादर इस पर कहते हैं कि तुम होटल में ही रहो। इस पर ली कहती है अगर मैं किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊँगी तो आपको अच्छा लगेगा। ली के फादर कहते हैं प्लीज़ ऐसा मजाक मत किया करो, तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन। ली के फादर तैयार हो रहे होते हैं तो ली उठकर उनकी शर्ट ठीक करती है। तो ली के फादर पूछते हैं क्या मुझे टाई पहनने की ज़रूरत है। तब ली कहती है कि नहीं, आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। जिसके बाद ली के फादर मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं तो ली उन्हें गुड लक कहती है। ली होटल में बैठकर बोर हो रही थी, जिसके बाद ली शॉवर लेकर नॉर्मल कपड़ों में बाहर चली जाती है। वाटर बॉटल लेकर वह लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है तो लिफ्ट में एक मिडिल एज आदमी एंटर होता है। जब वह आदमी अपने फ्लोर का बटन दबा रहा होता है तो गलती से ली के प्राइवेट पार्ट को टच कर देता है। ली अपनी मस्ती में एक टीनेज गर्ल की तरह बबलगम चबा रही होती है। वह आदमी बड़े ध्यान से ली को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उस आदमी का फ्लोर आ जाता है और वह बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वह मुड़कर ली को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका होता है। ली अपने कमरे में पहुंचती है और देखती है कि उसके फादर आ चुके हैं। वह ली को बिना बताए बाहर जाने पर बहुत गुस्सा करते हैं। थोड़ी देर बाद वह ली के पास जाकर सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना है। यह कहकर वह ली को गले लगा लेते हैं और ली भी उनकी बात को समझती है और सॉरी बोलती है। ली के फादर ली से कहते हैं कि कल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, ली तैयार हो जाओ, हमें कोऑपरेट डिनर करना है। ली अपने फादर का व्हाइट टी शर्ट लेकर पहन लेती है जिससे कि वह कोऑपरेट डिनर में सबसे घुल मिल सके। ली पूछती है कि क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। तभी ली के फादर कोई जवाब नहीं देते। वह ली की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम इस शर्ट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद ली के फादर कहते हैं कि चलो अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आएंगे। पार्टी में ली के फादर ली को एक क्रिस्टीन नाम के आदमी से मिलवाते हैं। वह क्रिस्टीन से कहते हैं कि ये मेरी बेटी ली है। साथ ही ली को क्रिस्टीन के बारे में भी बताते हैं कि ये हमारे परचेज मैनेजर हैं। ली के फादर क्रिस्टीन को कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह क्रिस्टीन को लेकर साइड में जाते हैं और बात करते हैं। ली भी क्रिस्टीन से लिफ्ट में मिल चुकी थी। ये वही आदमी था जो लिफ्ट में क्रिस्टीन को घूर रहा था। ली भी दूसरे लोगों से बात करती है। तभी उसका ध्यान अपने फादर की तरफ जाता है जो क्रिस्टीन से किसी बात पर बहस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आपस में ही किसी भी बात को लेकर सहमत नहीं है। इस बहस के बाद ली के फादर काफ़ी सैड हो गए थे। ली उनके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ डैड, मैं आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकती हूँ क्या। ली के फादर इस पर पूछते हैं कि तुम मेरी क्या हेल्प करोगी, तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो क्या, अगर दिला सकती हो तो दिला दो। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। अपने फादर की बात सुनकर ली काफ़ी अपसेट हो जाती है और रोते हुए टेरेस पर चली जाती है। वहाँ क्रिस्टीन पहले से ही बैठा हुआ था और वह ली से पूछता है कि तुम्हें क्या ये शहर पसंद आया। ली कहती है कि कुछ खास नहीं। क्रिस्टीन सिगरेट पीते हुए उसके पास आता है और अपना मफलर उसके गले में डाल देता है। वह कहता है ठंड ज़्यादा है। ली भी इस बात से सहमत थी। वह कुछ कहती नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिस्टीन कहता है कि तुम रहती कहाँ हो। ली कहती है हम हर जगह रहते हैं। उसके डैड की जॉब की वजह से उन्हें अक्सर कई जगहों पर जाना पड़ता है। वैसे वह बहुत साल पहले स्विट्ज़रलैंड में रहती थी। ज़्यादातर टाइम मैंने स्विट्ज़रलैंड में ही बिताया है क्योंकि मेरे डैड वहीं के रहने वाले हैं। तब क्रिस्टीन कहता है कि ज़्यादा ट्रैवल करने से अकेलापन तो नहीं लगता। वह कहती है नहीं, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों से मुलाकात होती ही रहती है, लेकिन उसे अकेलापन फील नहीं होता। क्रिस्टीन को उसका जवाब बहुत अच्छा लगा। असल में क्रिस्टीन ही दूसरे कंपनी का परचेजिंग मैनेजर था जो उसके डैडी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। ली क्रिस्टीन का मफलर निकाल कर उसे दे देती है और कहती है उसके फादर उसे खोज रहे होंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। यह कहकर ली नीचे चली जाती है। नीचे कोऑपरेट मीटिंग स्टार्ट होती है। ली भी उसके साथ बैठी होती है। क्रिस्टीन ठीक ली के बगल में बैठा होता है। ली के फादर क्रिस्टीन को समझाने लगते हैं कि हम कम कीमत में आपको बेहतर कोऑपरेट देंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दे दो।
ली कहता है कि थोड़ा कीमत कम करो। इसी बीच क्रिस्टीन ली के पैरों को गलत इंटेंशन से टच करता है, जिसे ली उसे घूरते हुए अपना पैर मोड़ लेती है। वह बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। ली के फादर ये सब देख रहे होते हैं, फिर भी वह हल्का सा मुस्कुराते हैं। ली इसका मतलब समझ नहीं पाती है और वह उठकर चली जाती है। ली के फादर उसके पास आते हैं तो वह उसके फादर से कहती है कि यह थोड़ा अजीब नहीं है। उसके फादर कहते हैं कि कोऑपरेट में सब लोग ज़्यादा ही ओपन होते हैं, इसलिए यहाँ ये सब आम बात है। इसके बाद ली के फादर ली को होटल में चलने के लिए कहते हैं। ली के फादर उसे मनाकर उसे अंदर ले आते हैं, जहाँ डिनर के बाद लोग ड्रिंक और डांस कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन ली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। पहले तो ली हिचकिचाती है, फिर क्रिस्टीन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते हुए ली अपने फादर की तरफ देखती है तो उसे देखते हुए भी इग्नोर करते हुए पार्टी में बिजी होते हैं। वह सोचती है कि उसके फादर उसे डांस से क्यों नहीं रोक रहे। वह क्रिस्टीन को छोड़कर अपने फादर को डांस करने के लिए कहती है, लेकिन उसके फादर उसे मना कर देते हैं। क्रिस्टीन धीरे धीरे ली को पार्टी के दूसरी तरफ ले जा रहा था। डांस करते हुए ली बार बार अपने फादर की तरफ ही देख रही थी कि वह उसे रोक क्यों नहीं रहे हैं। डांस करते करते क्रिस्टीन और ली ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं। अब ली भी क्रिस्टीन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। वह देख रही होती है कि उसके फादर अपनी ही मस्ती में पड़े होते हैं। वह उसकी तरफ देखकर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। ली को यह सब बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले उसके फादर ने इतनी फ्रीडम उसे कभी नहीं दी थी। धीरे धीरे क्रिस्टीन ली के काफ़ी करीब आ जाता है और डांस करते करते उसे किस करने लगता है। ली अपने डैडी की तरफ देखती है, उसके डैड भी उसकी तरफ देखते हैं। ये सब देखकर भी उसके डैडी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। ली को यह सब बड़ा अजीब लगता है। तभी क्रिस्टीन उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है कि यहाँ से बाहर चलते हैं। ली कहती है कि हाँ चलते हैं। ली अजीब सी कसम पड़ी हुई थी और ना चाहते हुए भी क्रिस्टीन के साथ उसके रूम में चली जाती है। क्रिस्टीन उसे ड्रिंक करने के लिए वोडका देता है। वोडका पीते हुए ली की सांसें तेज चल रही होती हैं। थोड़ी ही देर में क्रिस्टीन उसके पीछे आकर नेक पर किस करने लगता है। इसके बाद ली और क्रिस्टीन कमरे में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के तुरंत बाद क्रिस्टीन वहाँ से उठकर चला जाता है, जबकि ली अभी वहीं पर बैठी होती है। ली सोचने लगती है कि ये कुछ कहे बिना ही यहाँ से क्यों चला गया। ली वापस से पार्टी हॉल में जाती है। ली देखती है कि पार्टी अभी चल रही होती है। ली अपने डैड को खोजते हुए उसके पास जाती है, फिर देखती है कि क्रिस्टीन और उसके डैड आपस में बात करते हुए बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। यही लोग थोड़ी देर पहले आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था दोनों मिलकर किसी चीज़ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ली को समझ आ जाता है कि उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, ये उसी का सेलिब्रेशन है। ली भी उनके पास जाकर एक वाइन का गिलास ले लेती है। ली के फादर उसके कान के पास आकर कहते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये बात ली पहले ही समझ चुकी थी कि कैसे क्रिस्टीन और उसके रोमांस के बाद उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वह देखती है कि क्रिस्टीन भी उससे नजरें चुरा रहा होता है। वह अपने फादर को कमेंट करते हुए कहती है कि ग्रेट वर्क डैड। इस पर उसके फादर कहते हैं तुमने ज़्यादा पी ली है। इस पर ली टाइगर श्रॉफ का डायलॉग मारती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। इसके बाद ली क्रिस्टीन को उसके सामने ही किस करने लगती है। तब उसके फादर उसे पीछे खींचने लगते हैं। ली अपने फादर का हाथ झटक कर होटल के बाहर चली जाती है। ली के फादर सबको सॉरी बोलकर उसके पीछे जाते हैं। ली एक टैक्सी को आवाज़ देती है। ली के फादर उसके पास जाकर उसका कोट उसे पहनाने लगते हैं। इस बात पर ली रोने लगती है और तब ली के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ली समझ गई थी कि उसके फादर ने ही डील के लिए उसका इस्तेमाल किया था। इधर वो क्रिस्टीन से भी नाराज़ थी। उसे लगता था उसके बीच कुछ और ही है, लेकिन क्रिस्टीन ने भी उसका इस्तेमाल किया था। ली के फादर उसे समझाते हैं कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ली अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके फादर ने उसका विश्वास तोड़ दिया था। ली उसके हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ली के फादर कहते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। ली यह सुनकर रोने लगती है, लेकिन वह नहीं रुकती और टैक्सी में बैठकर जाने लगती है। पीछे उसके फादर अकेले ही रह जाते हैं। किसी इंसान पर विश्वास करना बहुत आसान है, पर उस विश्वास को बनाए रखना मुश्किल। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।